ओके, सो अपने सामने एक क्वेश्चन है, अपने को ये कंडीशन दिया है, मॉड z माइनस टू प्लस आई लेस देन इक्वल्स टू टू, और अपने को पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z, राइट। सबसे पहले जो अपने को कंडीशन दिया है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझते हैं पहला ये क्या है, ठीक है। सो सपोज कभी अगर आपको ऐसा दिया है मॉड z माइनस जेड नॉट, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कुछ ऐसा दिया है z माइनस जेड नॉट मॉड इक्वल्स टू आर, इसका मतलब होता है सर्कल, इसका मतलब एक सर्कल होता है, ठीक है। सपोज एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर रहेगा जेड नॉट, इधर पे जो रहेगा वो सेंटर है, ठीक है, ये है सेंटर जेड नॉट, माइनस के बाद जो रहेगा वो सेंटर, ठीक है। एंड इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है आर, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए है, सर्कल के लिए, ठीक है। तो अपने को ये जो दिया है, ये कंडीशन जो दिया है अपने को, दिस वन, इसको पहला प्रॉपर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, चलो ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस कंडीशन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड जेड माइनस कॉमन निकालते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा टू माइनस आई, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू टू। सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स द सर्कल। इनफैक्ट मैं एक्चुअली इसको सर्कल नहीं बोलना चाहिए, इसको डिस्क बोलना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू नहीं है, अगर यहाँ पर सपोज ये लेस देन और इक्वल्स टू लिखा है ना, लेस देन और इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल एज वेल एज ऑन द बाउंड्रीज, ठीक है। ये जो सर्कल के अंदर के पॉइंट्स है, सर्कल के अंदर के पॉइंट्स और बाउंड्री के पॉइंट्स, अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री कंसिडर करते हैं, और लेस देन इक्वल टू रहेगा तो बाउंड्री के पॉइंट्स के साथ साथ इनसाइड के भी पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको डिस्क बोलना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर अपने को एक डिस्क दिया है, ठीक है, ये क्या है, एक डिस्क है, यहाँ पर एक डिस्क कंसिडर कर रहे हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर रहेगा, सेंटर क्या रहेगा, ये सेंटर रहेगा, राइट। इसको हम लोग अगर हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें, यहाँ पर ये टू कॉमा माइनस वन रहेगा, राइट, ये टू है और ये माइनस वन है, टू सेंटर रहेगा, टू कॉमा माइनस वन, और इसका रेडियस, ये रेडियस रहता है, ये रेडियस रहता है, राइट। इसका रेडियस कितना रहेगा, रेडियस टू टू रहेगा, ठीक है। सो अपने को और क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, अपने को पूछा है द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड पूछा है, राइट, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ मॉड जेड। अभी मॉड जेड का मतलब क्या होता है, मॉड जेड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। सपोज कोई पॉइंट है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, सो मॉड जेड का मतलब हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट है जेड, राइट, ये पॉइंट जेड है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड जेड, ओके। सो मॉड जेड मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए अपन, लेट्स सी कि प्रॉपर डायग्राम कैसे बनाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। सो चलो एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट दिया है अपने को टू कॉमा माइनस वन, ये पॉइंट सेंटर, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, टू कॉमा माइनस वन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। तो सपोज ये वन है और ये टू है और ये माइनस वन रहेगा, टू कॉमा माइनस वन समवेयर यहाँ पे आने वाला है, ये सेंटर रहेगा, ठीक है। और अभी अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ रेडियस टू, तो एक सर्कल ड्रॉ करते चलो यहाँ पर, ठीक है।
ये सर्कल यहाँ पे टच करना चाहिए क्योंकि रेडियस 2 है सर्कल का। इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी अपने को क्या करने है, यहाँ पर ये है सेंटर, ये है पॉइंट 2 कॉमा -1, ठीक है, और ये है ओरिजिन 0 कॉमा 0, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, जितने भी पॉइंट्स है सर्कल के अंदर है, जितने भी पॉइंट्स है सर्कल के अंदर है, ध्यान से देखो प्लीज, ये सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, और प्लस जो बाउंड्री पे पॉइंट्स है, हम वो पॉइंट चाहते हैं जो इस ओरिजिन से सबसे दूर हो, और हम वो पॉइंट चाहते हैं जो इस ओरिजिन से सबसे नजदीक हो, ठीक है। लेट मी जूम इन, यहाँ पे जरा मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस डायग्राम को प्रॉपरली देखो, हम इस सर्कल के अंदर या इस सर्कल के बाउंड्री पर वो पॉइंट चाहते हैं जो इस ओरिजिन से, ये ये ओरिजिन से सबसे दूर हो या सबसे नजदीक हो, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और समथिंग हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ज्वाइनिंग बाय दिस 2 पॉइंट्स, इस तरीके से समथिंग, ठीक है। और ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, ये देखो सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा एक यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम ये पॉइंट पे ध्यान देंगे और हम ये पॉइंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहाँ तक, ये मॉड जेड का मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस है, हमको वो डिफरेंस पूछा था, राइट। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस पूछा था ना, सो ये डिफरेंस हो जाएगा, देखो ये डिफरेंस हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू, इनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस रहेगा ना, ये डिफरेंस रहेगा ना। दिस इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का सेंटर कितना था, रेडियस कितना था, 2, रेडियस 2 था, राइट। इस सर्कल का रेडियस 2 था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 4। सो हमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस है, 4, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।